अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ा था बेटा वोल्टेज इक्वेशन। वोल्टेज इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू EV प्लस IR। बेटा यही निकाला था ना इक्वेशन मैंने अभी, हाँ यही निकाला था ना बस। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में यदि IA का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ IA का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, V इंटू IA EB IA स्क्वायर RA, ये आ जाएगा, आ जाएगा ना, IA का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये जो आपका पावर V इंटू IA, ये कौन सी पावर है, ये क्या है बेटा, ये आपकी क्या है, मैंने बताया था आपको क्या है बेटा, ये दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर। क्या है ये, इलेक्ट्रिक पावर। और EBI क्या है, EBI क्या है, दिस इज द मैकेनिकल पावर। ये क्या है बेटा, ये आपका है मैकेनिकल पावर, ये आपका मैकेनिकल पावर है, ठीक है। अब उसके नीचे देखेंगे यहां पर क्या है, ये क्या है आपका सर, ये है लॉस, लॉसेस है, दीज आर द लॉसेस। तो अब यदि यहां से इक्वेशन में लिखूं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो किसकी इक्वल होगी, मैकेनिकल प्लस लॉसेस। वेरी गुड। तो ये हमारा जो है किसके लिए इक्वेशन, पावर इक्वेशन यदि कोई निकाले तो सर लिखेंगे सर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर विल बी इक्वल टू किसके, पावर डेवलप्ड, और बोलू मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर प्लस प्लस लॉसेस। ये आपका एक इक्वेशन आपको मिलता है बेटा। ये जो है वो क्या है, एक ऑथेंटिक इक्वेशन है, पावर इक्वेशन किसके लिए, डीसी मोटर के लिए। क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जबकि IA स्क्वायर RA ये लॉसेस आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ये जनरली कॉपर लॉसेस होते हैं, हमको पता है, और इसको हम बोलते हैं पावर लॉस। पावर लॉस का अपना मोटर के अंदर बेटा कम से कम 4 से 5% होता ही होता है, ये याद रखना। आप मोटर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% होता है बेटा, डेटा ऑथेंटिकेटेड है। आप कहीं भी इसको पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बीइंग इंजीनियर, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए कि मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर जो आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं वो कितना मात्रा तक हो सकते हैं, कितनी क्वांटिटी तक हो सकते हैं, तो हमको पता होना चाहिए वो कितना है, 4 से 5% हमारे लॉसेस मिलेंगे ही आपको। ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।